बचते हैं। यदि आप यिर्मयाह चैप्टर 18 घर जाकर पढ़िएगा, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, बुलेट पॉइंट आपको देना चाहता हूँ। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 आप घर जाकर पढ़िएगा, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन को देखेंगे। और वो सिचुएशन क्या है कि यिर्मयाह बड़ा परेशान है, क्योंकि इजराइल के जो लोग हैं वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं और वो बहुत दुखी हैं। तब परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कहता है कि एक कुम्हार के पास जा। आप कुम्हार समझते, कुम्हारी कहते हैं हिंदी में, आप एक कुम्हार के पास जाओ और वहां जाकर कुछ देखो। और ये यिर्मयाह चैप्टर 18 में लिखा है कि ये कुम्हार के पास में जाता है और क्या देखता है कि कुम्हार जो है वो चाक के ऊपर बर्तन बना रहा है। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर यिर्मयाह को सिखाने के लिए राजमहल में नहीं भेज रहा। परमेश्वर यिर्मयाह को सिखाने के लिए युद्ध भूमि में नहीं भेज रहा कि जाओ युद्ध भूमि में जाओ, या किसी धनवान व्यक्ति के पास में जाओ, या किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास में जाओ। परमेश्वर से कहां भेज रहा है? एक कुम्हार के पास। और कुम्हार क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कुम्हार सिर्फ मिट्टी बना रहा है, वो मिट्टी से एक बर्तन बना रहा है और यिर्मयाह उसे खड़े होकर देख रहा है। और तब परमेश्वर यिर्मयाह से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? क्या मैं इस मिट्टी के समान लोगों के साथ बर्ताव ना करूं? वो बर्ताव क्या है? वो क्या है? परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको बनाएगा, आपको उस चाक पर घूमना पड़ेगा। We all live in this world. हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम स्वर्ग में नहीं रह रहे हैं। आपकी मुलाकात बेईमान लोगों से होगी, आपकी मुलाकात झूठे लोगों से होगी, आपकी मुलाकात लालची लोगों से होगी, आपकी मुलाकात घमंडी लोगों से होगी। आप दुनिया से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहां से भागकर उस शहर में चला जाऊं, वहां पर और बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं और खतरनाक लोग बैठे हैं। लेकिन आपको करना क्या है? आपको यिर्मयाह के समान परमेश्वर की योजना को, प्लान्स को समझना है। आपको अपने आप को राइचियस रखना है, अपने आप को बचाना है। हो सकता है कि आप दुनिया को जाकर सिद्ध नहीं कर सकते कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। कई बार आप कलाम का भी उसको दिखाएंगे कि यहाँ ऐसा लिखा है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ जाना है, आपको लड़ना नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। He will not leave you alone. Listen it. मैं बहुत तेजी से आगे चलना चाहता हूं। यदि आप बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 20 पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 20 पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि उन्होंने मुझे सताया, वो तुमको भी सताएंगे। Come on church, listen this very important subject. आप इसलिए नहीं सताए जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ आप भोले हैं, आप इसलिए भी सताए जा रहे हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना हमारे जयपुर शहर की बताना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया में एक बहुत ही विश्वास योग्य भाई थे और वो नए नए प्रभु में आए। उनको लगभग 1.5-2 साल प्रभु में आए हुआ हो गया, और उनकी एक जगह नौकरी थी और वो एक कंपनी में काम करते थे। और उस कंपनी में एक नया बॉस आया और उस बॉस ने क्या किया, अपने ऑफिस के अंदर एक स्थान बनाया जहां पर उसने कुछ रिलीजियस फिगर लगाई और उस एम्प्लॉय को, जो हमारी कलीसिया के भाई थे, उनको बोला कि आपको हर सुबह यहां आकर पानी चढ़ाना है और फूल चढ़ाना है। दिस इज माई फेथ, और ये इस जगह पर लगा रहेगा और आप राइट पर्सन है, आपको यहाँ आना है और हर सुबह यहाँ पर पानी चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। इट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो भाई थे, ये प्रभु के शिष्य थे, प्रभु के डिसाइपल थे। इनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अपने बॉस को कैसे मना करें। नए नए बॉस आए, वो तो अगर बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो बात नौकरी पर भी आ सकती है। पहला दिन आया, उन्होंने नहीं किया तो उनकी बॉस ने कहा, भाई आपने, शर्मा जी आपने किया नहीं। वो कहा, हाँ जी सर मैं भूल गया था, थोड़ा मैं करता हूँ। और बड़े अंदर ही अंदर उनको प्रॉब्लम हो गई कि भाई ऐसी कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि सर मैं एक मसीही विश्वासी हूँ और मैं किसी भी तरीके की बुत परस्ती नहीं कर सकता, चाहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो
लेकिन मेरा ईमान ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और शायद उनके पास कहने की या समझाने की हिम्मत नहीं थी, शब्दों की वो माला उनके पास नहीं थी कि वो समझा सके, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर लिखकर उनकी मेज पर रख दिया। नेक्स्ट डे जब बॉस आया, उसने उस लेटर को देखा, उसने बड़े ध्यान से पढ़ा, शर्मा जी को बुलाया और शर्मा जी को कहा कि आप इसी समय कंपनी छोड़कर चले जाइए, यू आर गेट आउट नाउ। बड़ी कठिन सिचुएशन हो गई क्योंकि वो एक छोटे किराए के घर में रहते थे और उनके 3 बच्चे थे और बच्चों की स्कूल की फीस है और घर का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और तमाम एक पुरुष के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं, आप सब समझ सकते हैं इस बात को। और वो कंपनी से बाहर आए और आकर एक चाय की दुकान पर बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, मैं इस समय बहुत कठिन समय से निकल रहा हूँ और मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सबसे पहले मेरे घर आइए, आप बिल्कुल निराश मत होइए, हमारा परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है। वो जब मेरे घर आए, हमने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद हमने उन्हें घर भेजा, वो चले गए, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना का मतलब यही नहीं होता कि बस हम अपनी आंखें बंद कर लें। प्रार्थना जो प्रेयर, वो एक एटीट्यूड है जिससे आप अपने मन में जिंदा रखते हैं। वेदी की लॉ जो है वो जलती रहती है जब आप किसी से कंसर्न रखते हैं। वो भाई चले गए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा। लगभग 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया। मैंने उनका फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे एक नई नौकरी दी है। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने कहा कि आपको आगे की बात बताऊंगा तो आप नाचेंगे खुशी से। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था वहाँ मेरी तनख्वाह 30,000 थी और जिस कंपनी में मेरी अभी जॉब लगी, मैं अब 85,000 पर मेरी जॉब। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो लिफ्ट एलिवेटर्स बनाती है। And I was surprised। आप 30-35 हजार रुपए की नौकरी करते हैं और उसके बाद आपकी नौकरी चली जाती है, आपके ऊपर एक विपत्ति, एक पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ता है और आप सर पकड़ कर बैठे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन आगे परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। आपके मार्ग में आगे परमेश्वर खड़ा है। ये प्रोमिसेस किसके लिए है? जो राइचस हैं, जो खुदा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। मैं अपनी टेस्टमनी कई बार बता चुका, मुझे याद नहीं कि आपको पता है कि नहीं। 22 अक्टूबर 2005 की लगभग सुबह 3 बजे परमेश्वर ने मुझे कहा, इस स्थान से निकल और मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा। उस समय मैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन में इंजीनियर था, बिल्कुल नया इंजीनियर, मेरी पहली जॉब थी, सामने कैरियर था, अच्छी तनख्वाह थी और उस समय मुझे ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा जा रहा था। और मैंने पुरानी बात है, उस समय इंग्लैंड हमने देखा नहीं, अमेरिका देखा नहीं, न्यूजीलैंड देखा नहीं, बस 16, 17, 18 साल की हमारी उम्र थी। कॉलेज का मैं टॉपर था, ग्रेजुएशन की थी मैंने इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, और पहली जॉब मिली और मैं बहुत खुश था। अब तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, अब मैं चीज़ें इकट्ठी करूंगा, मैं जहाज में घूमूंगा। लेकिन अचानक क्या होता है, परमेश्वर कहता है कि तू उसको छोड़ दे। 3:30 बजे इस पावरफुल कॉल, मैं प्रभु से आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु, मेरी अभी पहली जॉब है, आपको पता है, क्या मैं 1, 2 साल, 3 साल काम कर लूँ और उसके बाद कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ? लेकिन परमेश्वर कहता है आज ही, अभी। 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा हृदय बहुत व्याकुल था। आप समझते हैं, आई वॉज रेस्टलेस। मुझे मालूम है कि परमेश्वर की योजना मेरी उन्नति के लिए, लेकिन हम इंसान हैं, हम दुनिया में रहते हैं, हमारे अंदर विचार, फीलिंग्स पैदा होती है, इमोशंस पैदा होते हैं। प्रभु, क्या ये सही होगा? कहानी को मैं संक्षेप करता हूँ, छोटा करता हूँ। मैं अपनी कंपनी में आया, मैंने रेजिग्नेशन दिया, अपने पिताजी को फोन किया। परिवार के लोगों के पास मिक्स रिएक्शन थे, क्योंकि परिवार के लोग सोचते थे कि मैंने जॉब शुरू की है, मुझे आगे जॉब करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि मैं, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, इसलिए ठीक है, प्रभु ने आपको बुलाया। और आज जब मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, मैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने 100 देशों की यात्राएं की हैं। और जब मैं हिंदुस्तान के अंदर खड़ा होता हूँ, 50,000 से 1 लाख आदमी मेरे सामने खड़ा होता है। ना केवल इतना, मेरे YouTube वीडियोस की वजह से हजारों लाखों लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया। यदि मैं एक कंपनी के अंदर बैठकर वहाँ प्रोग्रामिंग करता रहता, इंजीनियरिंग करता रहता, सॉफ्टवेयर बनाता रहता,
शायद इतना बड़ा काम नहीं होता, इतना बड़ा काम जो दुनिया में परमेश्वर ने मेरे द्वारा किया नहीं होता। मैं इसके लिए घमंड नहीं, लेकिन मैं इसके लिए परमेश्वर की तारीफ करना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर आपके जीवन में कोई मोड़ लेकर आता है, आपकी जर्नी के अंदर कोई चेंज लेकर आता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन और आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता। Just listen this, something important, something very important। रात के समय जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और यदि आपका विवेक, your wisdom and the Holy Spirit आपको बुरा नहीं कहता, आप सही हैं, आप खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर रिन्यू करेगा, डेवलप करेगा, एक्सपेंशन करेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा आपके कामों को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने मेरे साथ किया, वो तुम्हारे साथ भी करे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस, उसका फर्स्ट चैप्टर 6-7 में लिखा है कि हमारा विश्वास जो है वो परखा जाएगा। हम एक गीत भी गाते हैं, बहुत पुराना गीत है, अच्छा गीत है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। यदि परमेश्वर आपके विश्वास को परखे, आप कभी डरना नहीं। यदि कुछ आपसे ले लिया जाए, आपके हाथ से छीन लिया जाए, दुनिया के लोग आपको डैमेज कर दें, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप जानते क्यों? क्योंकि आगे एक परमेश्वर खड़ा है जो विश्वास योग्य है, जीवित है, सामर्थी है, और जो यिर्मयाह से कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। आप एक ऐसे परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, एक ऐसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं जो आपको धोखा नहीं देगा। इस गारंटेड। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आप कोई बड़ी डील करते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जमीन खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आपको लीगल डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, राइट? आप मैरिज करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। घर खरीदते हैं, गवर्नमेंट के पेपर होने चाहिए। आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये बाइबल इज नॉट अ फिलोसॉफिकल बुक, इट्स ए गारंटीड, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये परमेश्वर ने आपके साथ वाचा की है। लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? अब वो सरकार की नॉलेज में है, सिस्टम की नॉलेज में है, दुनिया के सिस्टम में वो आ गया है। इसलिए मुझे पता नहीं यहाँ का नियम क्या है, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान की बात आपको बताता हूं। यदि आप एक लेटर लें, लेटर, पोस्ट कार्ड, चिट्ठी लें, और आप उसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाएं, और पोस्ट मास्टर आपकी चिट्ठी लेगा और उस पर एक स्टैंप लगा देगा और उसे अपने डिब्बे में रख लेगा, और फिर आप उस पोस्ट मास्टर से कहें कि सॉरी, मैं अपना प्लान चेंज करता हूं और मैं वो लेटर आप मुझे वापस कर दीजिए, मुझे उस लेटर को आगे नहीं भेजना। आप जानते हैं वो पोस्ट मास्टर आपको वो लेटर रिटर्न नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन? आप ही का तो लेटर है, अभी भी तो आपने दिया, एनवेलप भी आपका है, राइटिंग भी आपकी है, पर अब वो लेटर आपको वापस नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द रीजन? अब उसके ऊपर देश की मोहर लग चुकी है, एक स्टैंप लग चुकी है गवर्नमेंट, अब वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए हमारे पासपोर्ट पे लिखा रहता है इट्स ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जब आप ट्रैवल करते हो, आपका पासपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो। लिसन इट, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आप पर मोहर लगाई है। हालेलुया। इसको ध्यान रखिए, भूलिए मत। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के, होली कम्युनियन ये नहीं है कि आप बस आए, भीड़ में लंगर बट रहा और आपने खा लिया। ये कवरेंट है। उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर आप पर अपनी मोहर लगाई है। अब आप अपने नहीं हो, अब आप परमेश्वर के हो। और याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के हो और कोई आपके खिलाफ खड़ा है तो वो आपसे नहीं, वो परमेश्वर से जंग करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के साथ जंग करेगा वो, और वहां पर परमेश्वर आपका सहायक होगा। मैं जब अंतिम बात बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं। जिम विहिटकर नाम का एक पर्वतरोही, माउंटेनियर समझते हैं, माउंटेनियर जो पर्वत पर जाते हैं, कई दिन लगते हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे जाते हैं। जिम विहिटकर नाम का एक अमेरिकन माउंटेनियर था, और वो एवरेस्ट को फतेह करना चाहता था। एवरेस्ट पर चढ़कर वो अमेरिका से आ गया माउंट एवरेस्ट के पास, और नीचे खड़ा हो गया और देखने लगा कि इतना बड़ा माउंटेन है, मुझे जाने में कम से कम 2.5-3 महीने लगेंगे, या जो भी लंबा सफर होगा।
तो उसके मन में एक ख्याल आया, उसने एक बात सोची, उसने कहा मैं अकेला जाऊंगा और क्यों ना मैं काम करूं कि अपने साथ एक किसी व्यक्ति को ले चलूं। तो कौन जाएगा मेरे साथ, यहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ। वो एक व्यक्ति था जो बकरियां चला रहा था, भेड़ बकरियां चला रहा था, उसका नाम था नवांगोम्बू। तो जिम विहिटकर ने नवांगोम्बू से कहा कि अरे भाई आप यही रहते हो? उसने कहा हाँ सर मैं यही रहता हूँ, मैं ये भेड़ बकरियां चलाता हूँ, यही पास में मेरा घर है। जिम विहिटकर ने उसे एक ऑफर दिया। उसने कहा सुनो मेरा नाम जिम विहिटकर है और मैं अमेरिका से आया हूँ और मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर जो है इसको फतह करना चाहता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ और मैं अकेला जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे एक साथी मिल जाए तो बेहतर होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। उसने कहा सर मुझे करना क्या होगा? उसकी कोई खास नहीं, आप मेरे लिए चाय बना देना, पानी गर्म कर देना, या मैं कभी थक जाऊं तो मेरे पैर दबा देना है, समथिंग। हम एक से भले दो लोग, और चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नुकसान होगा, जो कुछ नुकसान तुम्हारा यहाँ होगा मैं उसका 1000 गुना तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू इनफ मनी। एंड नवांगोम्बू ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। उसने कहा ठीक है सर, मैं वैसे बकरियां चलाता हूँ, आपके संग चल पड़ता हूँ। और दोनों सफर पर चल पड़े। हफ्ते महीने चलते रहे। फाइनली जिम विहिटकर एंड नवांगोम्बू उस चोटी पर, जो आखिरी चोटी है, वहां पहुंच गए। थक गए। तब नवांगोम्बू ने कहा कि सर आप वहां आ गए हैं जहां आप आना चाहते थे, बस अब आप इस पत्थर के ऊपर पैर रखें और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें। ये लास्ट पत्थर होगा, इस पत्थर के ऊपर आप खड़े हो जाइए और हम आपकी फोटो खींच लेते हैं और आप दुनिया के जो फर्स्ट अमेरिकन जो है माउंटेनियर जो पर्वत पर चढ़ गया है, आपका हिस्ट्री में नाम आ जाएगा। तो जिम विहिटकर ने जब उस स्थान को, उस चट्टान को देखा, बड़ी खुशी हुई उसके मन में कि अरे भाई इतने हफ्तों महीनों के बाद मैं यहाँ आया। फाइनली आई हैव कॉन्कर्ड दिस प्लेस। सडनली समथिंग केम इन हिज माइंड। उसके दिमाग में बात आई। उसने कहा कि नवांगोम्बू मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुमने मेरी यहाँ तक सहायता की, मैं तुमको पैसे भी देना चाहता हूँ, लेकिन उससे बढ़कर मैं एक बात चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इस पत्थर पर खड़े हो और विश्व विजेता बन जाओ। अब देखिए गूगल उठाकर जिम विहिटकर के इस प्रपोजल के द्वारा एक साधारण गडरिया नवांगोम्बू वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर गया। Let me tell you, we believe in a mighty God and victorious God. His name is Jesus Christ. वो अकेला सफल नहीं होना चाहता, वो कहता है जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। जहां वो है वहां आप रहेंगे। इसलिए वो उस दुनिया में भी रहकर गया और आपको और मुझे रास्ता दिखा गया कि आपको इस संसार में जब मुसीबतें आए, लोग आपके विरोध में हो, सताव हो, मेंटल टॉर्चर हो, आप खड़े रहिए। योर लाइफ मैटर्स। बाइबल के अंदर जितने भी परमेश्वर के दास हो, चाहे एलिया हो, एलीशा हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, हर व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारा प्रभु जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे सताया और तुम्हें भी सताया। एक बात याद रखिएगा जब मैं वचन को अंत कर रहा हूँ। एक बार मैं एक परिवार में चाय पी रहा था और मैच, क्रिकेट मैच चल रहा था और कुछ बच्चे जो थे वो मैच को देख रहे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा आप मैच में, क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं? आप लोग मैच देखते? कहते हाँ कभी कभी देख लेते हैं। इतने में विराट कोहली ने जो है वो छक्का मारा और वो बच्चे खुश हो गए और अगली 2-4 गेंद पर जो है विराट कोहली आउट हो गया। तो बच्चे बड़े दुखी हो गए, बड़े निराश हो गए, बोले अरे 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 इंडिया को 6 विकेट हो गए, अरे अरे अरे। मैंने कहा व्हाट, आप जानते हैं ये मैच इंडिया ही जीतेगी। कहते अंकल सच में ये इंडिया जीत जाएगी मैच? मैंने कहा डरो मत, डोंट वरी, देखो अभी 7 विकेट हुए ना, कोई बात नहीं, अभी 3 विकेट है ना। जब मैं समझा ही रहा हूँ अगला विकेट भी गिर गया। कहते अंकल आप तो कह रहे थे हम जीतेंगे, ये तो 8वां विकेट भी हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वास रखो, हम दुआ करेंगे। अच्छा अंकल दुआ करेंगे और मैच इंडिया जीत जाएगा? मैंने कहा परमेश्वर करेंगे, बस मैं समझा ही रहा हूँ, अगला व्यक्ति रन आउट हो गया। कहते अंकल क्या दुआ भी काम नहीं आ रही है। लेकिन आप जानते हैं वो मैच इंडिया जीत गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक रीप्ले मैच था जिसे मैंने 2 दिन पहले ही देख लिया। बच्चों को पता नहीं था।
बच्चे वहां पर पिज्जा खा रहे हैं और मैच देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि लास्ट बॉल पर क्या हो। Let me encourage you, my brothers and sisters. We are watching a replay. Our Lord has already conquered this world. हमारे परमेश्वर ने संसार को अपने वचन से जीत लिया। आपको डरने की जरूरत नहीं। You have to do only one thing: be strong in the word of God. परमेश्वर के वचन में स्ट्रॉन्ग हो जाइए। जितना आप वचन में स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में सिखाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। 2 चीज़ें मैं सिखाता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। Always carry your Bible. आप मेरी बाइबल का आकार देख रहे हैं? आकार देख रहे हैं? मतलब डिज़ाइन देख रहे हैं? ये फट चुकी है, पेज बाहर आ चुके हैं, और ये हाईलाइटेड है, इसके एक एक पन्ने बाहर हैं। What is the reason? मैं इस चीज़ को सिखाता हूँ कि अगर मैं आपकी बाइबल देख लूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ आप खुदा से कितना प्यार करते हैं। Because if you highlight the word of God, God is going to highlight you. आप वचन को ऊंचा उठाओ, पढ़ो, याद करो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके रहने का स्थान है, आपके घर है, आपके या अपार्टमेंट है या आपका बंगला है, whatever it is, वहाँ ऊंचे ऊंचे स्थानों पर आप परमेश्वर का वचन लगाइए। चाहे आप उसे अच्छी पेंटिंग के रूप में लगाइए, चाहे आप हाथ से लिखिए। लेट योर हाउस, पूरा घर जो है, आपका बेडरूम, आपका किचन, यहाँ तक कि हमारे कुछ लोग उन्होंने तो वॉशरूम में भी परमेश्वर का वचन लगा रखा है। गॉड इज एवरीवेयर। दैट गिव्स यू करेज। आप चलते फिरते जब आपकी निगाह पड़ेगी, मेरा वचन लगा हुआ है जेनेसिस 17:1, उसने अब्राहम से कहा मेरे पीछे हो और सिद्ध होता जा। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ, बुक ऑफ जेनेसिस 17:1, मेरी मरी हुई स्पिरिट जिंदा हो जाती है। मैं जो थका हुआ हूँ, मेरे अंदर शक्ति आ जाती है सिर्फ ये देखने से कि दीवार पर लिखा है मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। आई एम ए माइटी गॉड, वॉक विद मी एंड बी परफेक्ट। जब आपका घर वचन से होगा तैयार, जब आपका हृदय वचन से तैयार होगा, तूफान आएंगे लेकिन आपका घर खड़ा रहेगा। समस्या, लोग आपको छोड़कर जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को सब छोड़कर चले गए। लास्ट ही वाज ऑन द क्रॉस, वो क्रूस पर था अकेला। भीड़ ने उस पर दोष लगाया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसने अंत में क्या कहा? फादर, आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी। पिता, जो काम तूने मुझे दिया मैंने उसे पूरा कर दिया। संसार में हमारी यात्रा बहुत थोड़ी सी है। हम रिश्ते निभा रहे हैं, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतर करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे ऊपर भी आरोप लग जाता है, हमारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं। नेवर वरी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ परमेश्वर का वचन थामे रहिए, चीजें लौटकर आपके पास में आएंगी। टूटी हुई चीजें, खोई हुई चीजें आपके पास चलकर आएंगी। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जिन्होंने आपकी निंदा की है, जिन्होंने आपके खिलाफत की है, उर्दू का शब्द है, आपकी बुराइयां की हैं पब्लिक के सामने, उन्हें परमेश्वर शर्मिंदा करेगा। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं ब्रदर जी हम आपको ऐसा सोचते थे, लेकिन अब हम आपके बारे में बेहतर सोचते हैं। हमें पता चला, हमने जानकारी पाई, लेकिन आप सही हैं। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके सामने वो ताकत लगाएगा, जहाँ परमेश्वर के लोग कहेंगे नहीं, यू आर ए माइटी मैन, आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। याद रखिए, जो क्रॉस की हिस्ट्री बदल सकता है वो आपके साथ है। जो उसको नया जीवन दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। अंतिम बात, आज हम खुदा के बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, नए नए खादिम आते हैं, नया नया प्रचार होता है, लेकिन पौलुस एक बात कहता है, अभी तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन तुम उसे उतरते हुए देखोगे। हमें तो इसलिए तैयार रहिए, हम उसे आसमान पे उतरते हुए देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। Our Lord will come back and we will be also ascended into heaven for forever, because the Bible says my plan is for eternity. उसके प्लान 6 महीने 6 साल के लिए नहीं है, his plans are for eternity. May the Lord grant you wisdom, peace and strength. आपको परमेश्वर शक्ति दे कि आप सारे स्ट्रॉन्ग में खड़े रहें। और याद रखिए, जिन्होंने यीशु मसीह को सताया वो आपको सताएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा पिता मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी है। इसलिए आपको भी सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, किसी मनुष्य की नहीं, किसी संगठन की नहीं, किसी माता पिता भाई बहन दोस्त यार नहीं। You have been called to live for Jesus. साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के श्रेष्ठ दास जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई, उन्होंने कहा Jesus died for you, you live for him.
यीशु आपके लिए मरा, दुनिया में कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं मरा, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना माता पिता, ना संसार के लोग, कोई नहीं। जीसस tasted that for you, you live for him. Thank you so much and God bless you. Thank you very much, Pastor.